Hello my dear students, welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को बताया कि आपकी क्लास 7 जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर्स हम जो है पढ़ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 37, हेल्थ डिसऑर्डर्स। आज कुछ हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। देखो क्या है हेल्थ डिसऑर्डर? Health disorder are condition that affects the normal functioning of the body or mind causing discomfort or health issues। health disorder क्या है? वो आपकी एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन, जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है, आपके माइंड को अफेक्ट करता है और आपके हेल्थ इश्यूज आपको जो है मतलब होने लग जाते हैं, आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ने लग जाती है एंड और भी बहुत सारे बॉडी में माइंड में आपको क्या होने लग जाता है? डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है। Now understanding these disorders helps us recognize symptoms early and seek appropriate care to maintain overall well-being। अब जब हम इन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे जो हमें हेल्प करेगा, इसके जो सिम्टम्स हैं अगर हम जल्दी से उसको पहचान लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपना उसके लिए जो है ट्रीटमेंट लेंगे, अच्छे से अच्छा टाइम से हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, अपना इलाज कराएंगे तो क्या होगा कि हम जो है अच्छे से दोबारा से उन पर क्या कर सकते हैं, उन डिस्कम्फर्ट को या उन डिसऑर्डर्स को जो है क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है और अपने आप को क्या बनाया जा सकता है? हेल्दी बनाया जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है। नाउ रीड the given information about some of the uncommon disease and write their name। अब ऐसे ही कुछ uncommon disease के बारे में हमें पढ़ना है और क्या करना है, आपको उनके नाम बताने हैं। फर्स्ट है, इट इज़ अ रेयर स्लीप डिसऑर्डर दैट कॉजेज एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस एंड सडन स्लीप अटैक। अब ये आपका एक तरीके का नींद का जो है डिसऑर्डर है जिसमें दिन में किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा नींद आती है, उसको जो है नींद के अटैक पड़ते हैं। नाउ पीपल विद नार्कोलेप्सी मे फॉल अस्लीप अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग डेली एक्टिविटी। और जिसको भी ये नार्कोलेप्सी के जो अटैक पड़ते हैं, जिसको भी ये डिसऑर्डर होता है, वो इंसान जो है एकदम से कोई भी रोज़मर्रा का काम करते करते ही क्या कर सकता है, एकदम से जो है वो सो जाता है। और डिसऑर्डर का नाम आपको पता ही चल गया होगा, नार्कोलेप्सी। इसके कॉजेस क्या हैं? It is believed to be caused by a combination of genetic and environmental factors affecting the brain's ability to regulate sleep। अब ये जो है जेनेटिक भी हो सकता है, यानी जैसे पेरेंट्स से जो है आप में आ सकती है इस तरीके से, यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर कुछ एनवायरनमेंट के थ्रू भी, यानी कि पर्यावरण के जो इतने भी फैक्टर्स हैं कुछ, उसकी वजह से भी आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपकी ब्रेन की एबिलिटी होती है स्लीप को रेगुलेट करने की, वो क्या हो जाती है, वो शक्ति खत्म हो जाती है। Now second is, it is a genetic disorder that affects the lung and digestive system causing thick sticky mucus to bind up। ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका थिक स्टिकी यानी कि बहुत ही मोटा चिपचिपा सा जो है एक तरीके से बलगम जिसे बोलते हैं, म्यूकस, जैसे आपको कोल्ड वगैरह होता है तो आपकी नाक वगैरह बिल्कुल क्या हो जाती है, फंस जाती है, म्यूकस फंस जाता है आपकी उसमें, तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, आपका वो स्टिकी म्यूकस जो है वो बन जाता है। दिस लीड्स टू रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, यानी कि आपको पाचन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। और डिसऑर्डर का नाम है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसके क्या कारण है, किस वजह से ये होता है, कॉजेस क्या है? इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द CFTR जीन एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब ये आपका CFTR नाम का एक जीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें अगर चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये आपका जो है आपके पेरेंट्स, अगर आपके किसी भी एक पेरेंट में भी अगर ये डिसऑर्डर है तो वो बच्चे में भी क्या हो जाता है, आगे ट्रांसफर हो जाता है। नाउ थर्ड इज, इट इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर that primarily affect girls and causes severe cognitive and physical impairment। ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि खासकर किस में होता है, गर्ल्स में पाया जाता है। इसकी वजह से सीवियर कॉग्निटिव यानी कि ये
आपका कॉग्निटिव का मतलब होता है सोचने समझने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको नष्ट करता है, वो खो जाती है। आपकी फिजिकल यानी कि बॉडी से रिलेटेड आपके जो मूवमेंट्स होते हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाते आप। एंड सिम्टम्स इंक्लूड लॉस ऑफ पर्पसफुल हैंड मूवमेंट्स एंड स्पीच, बोल नहीं पाते ठीक से, बोलने में जो है प्रॉब्लम होती है, और आपका जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हाथ से के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनकी भी जो शक्ति है वो भी क्या हो जाती है, खो जाती है। और जो आपका डिसऑर्डर है उसका नाम है रेट सिंड्रोम। नाउ इसका क्या कारण है, कॉजेज क्या है? इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द MECP2 जीन एंड यूजुअली अपीयर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। ये आपका MECP2 नाम का क्या है, एक जीन होता है, जब उसमें चेंज आ जाता है तब ये डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी में, और ये आपका जो है बचपने में ही दिखना शुरू हो जाता है। फोर्थ है आपका, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट लीड्स टू द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन। ये भी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में जितनी भी नर्व सेल्स होती हैं वो क्या होनी शुरू हो जाती हैं, वो ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। इट कॉजेज मूवमेंट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मूवमेंट प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, यानी कि आप हिलना डुलना कुछ किसी भी तरीके से मूव नहीं कर पाते, उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। इमोशनली आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, और आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी क्या होने लग जाती है, वो भी ख़त्म होने लग जाती है आपकी। और जो डिसऑर्डर है उसका नाम है आपका हंटिंगटन्स डिजीज। क्लियर? और इसका कॉज क्या है, कारण क्या है? इट इज इनहेरिटेड इन एन autosomal dominant pattern, meaning a single copy of the mutated gene is enough to cause the disorder। ये भी आपका इनहेरिटेड है, जो कि आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, जिसका मतलब है कि अ सिंगल कॉपी ऑफ द म्यूटेटेड जीन्स, यानी कि किसी भी एक सिंगल जीन में भी अगर चेंज आता है तब भी ये डिसऑर्डर हो सकता है, और ये भी आपका इनहेरिटेड है। Now the last one is, it is a metabolic disorder where the body cannot break down an amino acid called phenylalanine, cause ब्रेन डैमेज इफ अनट्रीटेड। वो आपसे कह रहा है कि ये आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि जब आपका अमीनो एसिड ब्रेक डाउन नहीं हो पाता आपकी बॉडी के अंदर, और उस अमीनो एसिड का नाम क्या है, फिनाइलएलानाइन नाम का एक अमीनो एसिड है, जब वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता आपकी बॉडी के अंदर तब आपका जो है ये डिसऑर्डर होता है। और अगर इसको जो है क्या नहीं किया जा सकता, अगर इसको सही टाइम पे जो है आप ट्रीट नहीं करते हैं तो ये आपके ब्रेन को भी क्या कर सकता है, पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। और जो आपका डिसऑर्डर है उसका नाम है फिनाइलकीटोनूरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PKU भी बोलते हैं। और इसका रीज़न है, इट इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द PAH जीन एंड इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ये आपका PAH नाम का जीन होता है आपकी बॉडी में, अगर उसमें चेंज आ जाता है तब आपको ये डिसऑर्डर होता है, या अगर आपके किसी भी पेरेंट को अगर ये डिसऑर्डर है तो आपका बच्चे में आगे क्या हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है किसी के भी बॉडी के अंदर। So I hope ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now if you want to note down, then you can note down. I hope you like this video. That's all for today. Till then, bye bye and thank you for watching.